दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ट्रेन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेश गढ़वाल, एम्स नर्सिंग ऑफिसर, आप सभी लोगों के लिए आज इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है इंडिकेटर्स ऑफ एमसीएच केयर। एमसीएच की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। क्लियर? तो एमसीएच केयर, एमसीएच के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आपने पढ़ी होगी। एमसीएच के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो एमसीएच के अंदर क्या क्या आता है अपन ये पढ़ने वाले हैं कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है आपके सामने IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IMR मतलब क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। MMR मीन्स क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। क्या होता है दोस्तों? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। देखो, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी होता है, क्लियर है, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो भी होता है, ठीक है। दोनों सामने आपके सामने दो चीज़ें होती हैं, बट सबसे जो मेन अपन जो पढ़ते हैं कि 1 लाख के अंदर अपन काउंट करते हैं, आप आगे भी डिस्कस करेंगे, तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है, क्लियर है, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज PPS होता है। वो चीज़ आप जो पढ़ते हैं तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है, रेट नहीं होता है, क्लियर है। नेक्स्ट है PNMR, पेरी नेटल मोर्टेलिटी रेट। PNMR मीन्स P मतलब पेरी, नेटल, N मतलब नेटल। अभी हम आपको ये बताएंगे सब कि ये क्या होता है, इन्फेंट किसे कहते हैं, MMR क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इसी लेक्चर में, क्लियर है। तो SBR मीन्स क्या है? स्टिल बर्थ रेट। SBR मीन्स स्टिल बर्थ रेट। नेक्स्ट है NNMR, NN मतलब नियोनेटल, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर। नेक्स्ट है CDR मतलब चाइल्ड डेथ रेट, चाइल्ड डेथ रेट। CMR मीन्स चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। CSI मतलब चाइल्ड सर्वाइवल इंडेक्स। U5MR मतलब अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, क्लियर है। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स है, ये आपको इंडिकेटर्स ऑफ MCH केयर के अंदर आपको याद रखनी है कि इसका मतलब क्या होता है। अब अपन पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो अपन स्टिल बर्थ किसे कहते हैं दोस्तों? स्टिल बर्थ 28 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेके 20 वीक ऑफ जेस्टेशन से लेके बर्थ तक, बर्थ टिल बर्थ तक, क्या इस पीरियड को क्या बोला जाता है? स्टिल बर्थ बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू US के अकॉर्डिंग 22 वीक होता है, बट 28 वीक इंडिया के अकॉर्डिंग कितना है? स्टिल बर्थ कब से कब बोला जाता है? 28 वीक से लेके बर्थ तक बोला जाता है, स्टिल बर्थ बोला जाता है। क्योंकि 28 वीक से पहले यदि बच्चा पैदा होता है उसको हम बचा नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको हम नहीं कर सकते हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, बचा नहीं सकते। 28 वीक वाले को ही हम सेव कर सकते हैं, उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो वाइबिलिटी जो है, पीरियड ऑफ जो वाइबिलिटी है इंडिया के अकॉर्डिंग 28 वीक्स है। नेक्स्ट बात करेंगे कि नियोनेट किसे कहते हैं दोस्तों? नियोनेट, ठीक है। नियोनेटल पीरियड ये यहाँ पे लिखा हुआ है NP नीचे, नियोनेटल पीरियड। तो बर्थ से लेके बर्थ टू 28 डेज के पीरियड को अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? नियोनेटल पीरियड, क्लियर है। अब इस नियोनेटल पीरियड में बर्थ से लेकर 28 दिन वाले में अपन ने दो तरीके से इसको डिवाइड किया है, अर्ली और लेट। अर्ली नियोनेटल पीरियड बोलते हैं 7 डेज, बर्थ टू 7 डेज, बर्थ टू 7 डेज। लेट नियोनेट पीरियड किसको बोलते हैं? 7 डेज टू 28 डेज, क्लियर है। और पोस्ट नियोनेटल पीरियड किसको कहेंगे? पोस्ट नियोनेटल पीरियड बोलेंगे अपन 28 दिन से लेके, मतलब 20 डेज हो गए, 28वें डे से लेके 1 ईयर तक के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? पोस्ट नेटल पीरियड, क्लियर है। और डायरेक्टली अपन बात करें बर्थ से लेके टिल 1 ईयर तक, बर्थ जन्म से लेके 1 साल तक के बच्चे को हम क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं। तो आपने अभी फुल फॉर्म्स पढ़ी हैं सब, SBR, तो आपको SBR क्लियर हुआ। स्टिल बर्थ रेट किसे कहते हैं? 28 वीक से लेके बर्थ तक के पीरियड को SBR कहते हैं। आपको नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट भी पता, NNMR भी पता चला, ठीक है, IMR भी इससे पता चला, ठीक है। अभी और भी बात करते हैं आगे अपन
कि फीटस क्या होता है दोस्तों, फीटस किसे कहते हैं। फीटस होता है POC मतलब पीरियड ऑफ कंसेप्शन, ठीक है। दैट शो फीचर्स ऑफ लाइफ, यदि किसी बच्चे के अंदर फीचर्स ऑफ लाइफ शो होने लग जाते हैं, इट मीन्स उसकी कार्डियक एक्टिविटी और उसका ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि ऑर्गेनोजेनेसिस कब होता है, 8 वीक तक। जब बच्चा 8 वीक तक है यूट्रस के अंदर, तो उस 8 वीक के दौरान, स्टार्टिंग के 8 वीक के दौरान क्या होता है, ऑर्गन्स बनते हैं, हार्ट बनता है, लंग्स बनता है, ब्रेन बनता है, ये सब बनते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। तो इसी ऑर्गेनोजेनेसिस, ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चे के लिए। इस समय मदर को किसी भी प्रकार की बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई मेडिकेशंस नहीं लेनी होती है। यदि बिना प्रिस्क्राइब किए मेडिसिन लेंगे तो उससे क्या हो सकता है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट। टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा इफेक्ट जिससे बच्चे पे क्या होगा, एबनॉर्मलिटी हो जाएगी उसके क्रोमोसोम्स में, तो वो टेरेटोजेनिक, उस वजह से उनके ऑर्गन्स डेवलप नहीं होंगे, तो टेरेटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो फीटस कब बोलेंगे अपन, जब भी एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी, ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है, मीन्स 8 वीक के बाद में होता है। तो 8 वीक के बाद से लेके बर्थ तक का पीरियड क्या होता है, उसको बोलते हैं अपन फीटस। क्या बोलते हैं, फीटस। नेक्स्ट है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ किसको बोला जाता है, ये भी अपन ने पहले भी पढ़ा। तो स्टिल बर्थ होता है फीटल डेथ आफ्टर, कब हो जाए फीटस की डेथ, 28 वीक के बाद, क्योंकि 28 वीक क्या है, पीरियड ऑफ वायबिलिटी है अकॉर्डिंग टू इंडिया, ठीक है। और यदि मान लो कभी कभी मदर को अपना पीरियड ऑफ जेस्टेशन नहीं पता होता है, ठीक है, पीरियड ऑफ जेस्टेशन नहीं पता होता है, उस कंडीशन में अपन किसको कंसीडर करेंगे, 1000 ग्राम। यदि बच्चे का जन्म हुआ है और वो मृत्यु है और उसका ग्राम कितना है, उसका वेट 1000 ग्राम है, इट मीन्स स्टिल बर्थ है, ठीक है। इट मीन्स 28 वीक के बाद बच्चे का 28 वीक या 28 वीक के बाद 1000 ग्राम हो जाता है बच्चे का वेट। और यदि क्राउन रम्प लेंथ, CRL मतलब होता है क्राउन, CROWN, क्राउन रम्प लेंथ, तो यदि ये 35 सेंटीमीटर से ज़्यादा है बच्चे की, इट मीन्स वह स्टिल बर्थ है। क्लियर है, ये तीनों क्राइटेरिया अपने को याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करें लाइव बर्थ किसको कहते हैं, क्योंकि जो भी इंडिकेटर्स पढ़ेंगे उनमें लाइव बर्थ बार बार बोला जाएगा ये वर्ड। तो बर्थ ऑफ फिटस दैट शोज साइन ऑफ लाइफ, एक ऐसा बच्चा, लाइव अर्थ, लाइव मतलब जिंदा, जिंदा कब कहते हैं अपन, कोई भी इंसान, कोई भी बर्थ, कोई भी बॉडी यदि साइन ऑफ लाइफ शो करे, जैसे कि यदि बच्चा क्राई करे, वो रेस्पिरेटरी मूवमेंट उसमें शो हो रहे हैं, बॉडी के मूवमेंट उसमें शो हो रहे हैं, तो ऐसी ये क्या है, साइन ऑफ लाइफ है बच्चे के अंदर। यदि वो रो रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो इट मीन्स वो कैसा बच्चा है, वह लाइव बर्थ है। नेक्स्ट बात करते हैं नियोनेटल डेथ। नियोनेटल डेथ किसे बोलेंगे, एनी डेथ विच हैपन्स आफ्टर लाइव बर्थ। मतलब कहने का मतलब नियोनेटल डेथ का मतलब क्या है दोस्तों, कोई बच्चा पैदा हुआ, वो पैदा था, जब भी पैदा हुआ उस टाइम कैसा था, वह लाइव था। कैसा था, जन्म के समय वह लाइव था। क्या था, जन्म के समय लाइव था। आफ्टर लाइव बर्थ लिखा है ना मैंने यहाँ पे, आफ्टर लाइव बर्थ वो क्या, जैसे जिस जन्म के समय वो कैसा था, लाइव था, उसके बाद में वह उसकी डेथ हुई है, ठीक है। जन्म के समय तो वो जिंदा था, बट वो जन्मा मरा हुआ नहीं है, ठीक है। डेड वो बर्थ नहीं हुआ है, लाइव बर्थ हुआ है, और बाद में वो उसकी डेथ होती है किसी भी प्रकार से, तो उसको नियोनेटल डेथ बोलते हैं। नेक्स्ट है मैटरनल डेथ। मैटरनल डेथ किसको बोलेंगे, डेथ ऑफ ए फीमेल, फीमेल की डेथ हो जाती है विद इन 42 डेज ऑफ डिलीवरी। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है दोस्तों, कि 42 दिन के अंदर, डिलीवरी की 42 दिन के अंदर यदि महिला की मदर की डेथ हो जाती है, फीमेल की डेथ हो जाती है, तो उसको मैटरनल डेथ बोला जाता है। ये वो किस वजह से होगी, प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के जो कोजेज हैं, रिलेटेड कोजेज, उस वजह से। क्लियर है, मेनली किससे होता है, PPS से। आपको पता है, सबको पता है कि हेमरेज से होता है मैटरनल डेथ सबसे ज़्यादा। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कोजेज से यदि डेथ होती है विद इन 42 डेज ऑफ डिलीवरी, उसे हम मैटरनल डेथ बोलेंगे।
इसमें क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? देखो, यदि कोई मदर प्रेग्नेंट है और यदि उसकी ट्रॉमा या एक्सीडेंट में यदि उसकी डेथ होती है तो उसको हम मैटरनल डेथ में कंसीडर नहीं करेंगे। उसको हम जब भी करेंगे प्रेगनेंसी या उससे रिलेटेड कॉजेस की वजह से उसकी डेथ होती है 42 डेज ऑफ डिलीवरी के अंदर अंदर। क्लियर है? आपको क्लियर हुआ फिटस किसे कहते हैं, स्टिल बर्थ किसे कहते हैं, लाइव बर्थ किसे कहते हैं, नियोनेटल डेथ किसे कहते हैं और मैटरनल डेथ। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं 5 आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देखो हम सबके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, जितने भी अभी अपन ने भी पढ़े हैं, फुल फॉर्म आपने पढ़ी, ये फुल फॉर्म आपने ये सब पढ़ी हैं, इनके बारे में हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, इनके करंट रेट पढ़ेंगे, इनके टारगेट रेट क्या हैं, इनके मोस्ट कॉमन कोज क्या हैं जो अपडेट हैं अभी के 2021 के बाद में जो अपडेट हुए हैं। 2019 के अंदर MCCD जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट आने के बाद में उसको पब्लिश किया गया 2021 में। तो अपन करंट डाटा पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आपको पहले का डाटा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ बाय लाइव बर्थ इंटू 1000। कई बार क्वेश्चन आपके इस तरह से भी आता है कि IMR को अपन कितने में उसको करते हैं, कैलकुलेट करते हैं 1000 में, कितने में 1000 में, इसके फॉर्मूले में 1000 यूज़ करते हैं। तो नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ कितने इन्फेंट हुए की डेथ हुई, नीचे लाइव बर्थ। लाइव बर्थ का मैंने बता दिया मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर साइन ऑफ लाइफ के जो साइन है वो प्रेजेंट है, जैसे क्राइंग, रेस्पायरेशन, मूवमेंट, उसे हम लाइव बर्थ बोलते हैं। तो करंट जो रेट है IMR की वो कितनी है दोस्तों, इंडिया के अंदर 30 है पर 1000, मतलब 1000 बच्चों में से जो 1000 इन्फेंट है उनमें से 30 बच्चे क्या होते हैं, डेथ हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, पहले ये था 32, अब ये 32 से 30 हो चुका है करंट में। क्लियर है दोस्तों? और इसका टारगेट है, इसका टारगेट UN ने नहीं दिया है, इसका टारगेट अपने अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग इसका 25 है। कितना है? 25 पर 1000 है इसका टारगेटेड गोल। और 2025 तक, मतलब जो 30 है ये करंट डाटा, इसको 25 पे लाने का है 2025 तक, ठीक है। तो अभी कितना चल रहा है, 22 चल रहा है, तो 25 तक 25 पे लाने का टारगेट है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कोज। मोस्ट कॉमन कोज क्या है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का? हाइपोक्सिया। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। पहले प्री मेच्योरिटी को माना जाता था, पहले किसको माना जाता था, 2021 से पहले प्री मेच्योरिटी को माना जाता था। अब MCCD की 2019 की रिपोर्ट पब्लिश हुई है 21 के अंदर, आप उसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, मैं भी मेरे वीडियो के माध्यम से आपको शो करूंगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा हाइपोक्सिया। इसलिए आपकी जितनी भी पुरानी गाइड्स हैं उनके अंदर MCQ जब आप सोल्व करोगे हेल्थ इंडिकेटर्स करके या फिर MCH इंडिकेटर्स के जो MCQs होंगे या फिर मोर्टिलिटी मोर्बिडिटी के क्वेश्चंस होंगे, उनमें आप देखोगे कि उसमें प्रीमेच्योरिटी को आंसर राइट माना हुआ होगा, तो वो उस टाइम के अकॉर्डिंग सही है, बट आज की एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हाइपोक्सिया राइट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? हाइपोक्सिया या रेस्पिरेटरी जो कंडीशंस है उसको अपन राइट आंसर मानने वाले हैं। नेक्स्ट है रिमार्क। क्या IMR से क्या होता है, किस चीज़ का पता चलता है दोस्तों? डेवलपमेंट ऑफ नेशन। WHO के अकॉर्डिंग, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि जो नेशन, किसी भी राष्ट्र का जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, उस चीज़ का पता चलता है किससे? IMR से। किससे दोस्तों? IMR से। IMR की जो करंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 30/1000 LB लाइव बर्थ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान रखना है। और मोस्ट कॉमन कोज पे ध्यान रखना है, इन दो वर्ड्स पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। और IMR कितने में अपन करते हैं? 1000 में। नेक्स्ट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। मैं आपको रेशियो पढ़ा रहा हूँ, ये रेट वाला नहीं है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ बाय लाइव बर्थ। लाइव बर्थ कितनी, ठीक है, इनटू
1,00,000, इसमें देखो 1,00,000 में अपन काउंट करते हैं। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको फोकस करना है कि एमएमआर को किस में चेक करते हैं अपन, 1,00,000 में चेक करते हैं। तो जो करंट डाटा है एमएमआर का कि 1,00,000 में से कितनी जो मैटरनल डेथ है प्रेजेंट में इंडिया में, कितनी जो जननी है, कितनी जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वह मतलब डेथ हो जाती है उनकी, तो 103, ठीक है, 103 महिलाएं की डेथ हो जाती हैं 1,00,000 में से, ठीक है। ये पहले कितनी थी, 21 से पहले 113, 113 थी, अब ये 103 पे आ चुकी है दोस्तों। ये करंट डाटा है, आपको चेंज कर लेना है और करेक्ट कर लेना है अपनी कॉपीज़ में, अपने नोटबुक्स में। जिन्होंने अपने पहले कोचिंग के टाइम में नोट्स पढ़ा हुआ होगा तो उनको भी इस वीडियो के माध्यम से अपने नोट्स करेक्ट कर लेने हैं। नेक्स्ट है टारगेट कितना है इसका, 2030 तक <70 करने का टारगेट है, ठीक है। ये टारगेट याद रखना है, ये करंट याद रखना है। देखो एमएमआर पे क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, पीपीएच। पीपीएच क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो पोस्टपार्टम हेमरेज किसका मोस्ट कॉमन कॉज है, एमएमआर का दोस्तों। और पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ये क्वेश्चन आपके एम्स के रिसेंट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखो 2021 का 2021 का जो नोट सेट एग्ज़ाम लगा उसके अंदर ये सेकंड शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट के अंदर शायद, हाँ फर्स्ट के अंदर ये पूछा गया था कि पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्राइन एटोनी। यूट्राइन एटोनी से क्या मतलब है, एटोनी मतलब टोनिसिटी, मतलब होता है टोनिसिटी मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एटोनिक मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं है। फ्लोपी यूट्रस है, मतलब वो एकदम लूज पड़ा है। लूज पड़ा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा इसके अंदर लिविंग लाइगेचर्स होते हैं यूट्रस के अंदर, क्लियर है दोस्तों। तो वो लिविंग लाइगेचर्स क्या होती हैं, वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी तो क्या होंगी, जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएगी, वो रिलैक्स रहेगी और वहाँ से ब्लड फ्लो होता रहेगा। तो इस वजह से, तो यूट्राइन एटोनी की वजह से क्या होता है, हेवी ब्लीडिंग होती है, हेमरेज होता है, उस वजह से एमएमआर देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन को यही है। तो यूट्रस एटोनी मतलब रिलैक्स और फ्लोपी यूट्रस है वो कब कब हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जब हो, या फिर ट्रोमेटिक डिलीवरी हो, या ग्रैंड मल्टीपेरा हो मतलब मदर ने खूब सारे बच्चों को जन्म दिया हो, प्रोलॉन्ग्ड लेबर लंबे समय तक उसकी लेबर का टाइम रहा हो, अनस्किल्ड मतलब ऐसा स्टाफ है जिसने उसको पता नहीं है किस तरह से डिलीवरी को असिस्ट करना है, लेबर को असिस्ट कराना है, तो अनस्किल्ड स्टाफ की वजह से। और सीवियर मदर की सीवियर एनीमिया हो, उसका हीमोग्लोबिन कितने से कम हो दोस्तों, 6 से कम हो, 5 से कम हो। और रिमार्क क्या है, रिमार्क का मतलब है कि मतलब ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, अगर यदि मान लो एमएमआर यदि अच्छा है, एमएमआर मतलब मान लो डिक्रीज होता जाए। देखो यूएस की एमएमआर कितनी है दोस्तों, 5 to 6 मीन्स 1,00,000 में से 5 से 6 ही महिलाओं की डेथ होती है। बट देखो इंडिया के अंदर कितनी है, 103, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ डिलीवरी सर्विस, जो डिलीवरी होती है बच्चे की, उसके अंदर कितनी क्वालिटी है, इस चीज़ को शो करता है एमएमआर। क्लियर है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट आप सब लोगों के लिए। नेक्स्ट है NNMR, NN मतलब न्यूनेटल। तो फॉर्मूले में क्या लिखना है, नंबर ऑफ न्यूनेटल डेथ्स लिख देना है। देखो यहाँ पे जो MR से पहले जो लिखा होता है न्यूनेटल, तो यहाँ पे हम उसको लिख देते हैं इंटू 1000 करना है। केवल एक ही ऐसा है इंडिकेटर MMR जो कि 1,00,000 में है, बाकी सब कितने हैं, 1000 में अपन इंटू करना है। करंट रेट कितनी है न्यूनेटल की, 23 पर 1000 लाइव बर्थ, करेक्ट। ये आपको इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। टारगेटेड गोल कितना है, लेस देन 12 करना है बाई 2030 तक। इसका भी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है दोस्तों, हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टिश्यू लेवल पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपोक्सिया कहते हैं। और जब भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, कौन सी सेल सबसे पहले इरिटेट होती है या फिर सेंसिटिव होती है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है सेल इंजरी में। तो हाइपोक्सिया जब भी होता है तो कौन सी सेल इफेक्ट होती है,
न्यूरॉन। कौन सी होती है? न्यूरॉन। और लीस्ट सेंसिटिव कौन सी होती है? कौन सी होती है दोस्तों, बताओ? स्केलेटल मसल्स होती है। और नेक्स्ट है प्रीमेच्योरिटी। प्रीमेच्योरिटी और हाइपोक्सिया मोस्ट कॉमन कॉज है। तो दोनों में से अगर बेस्ट आंसर रहेगा हाइपोक्सिया रहेगा। यदि हाइपोक्सिया नहीं है तो हाइपोक्सिया या रेस्पिरेटरी कंडीशन नहीं है तो प्रीमेच्योरिटी राइट आंसर जाएगा। और इसकी बात करें तो SDG, देखो यहाँ मैंने लिखा है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब आया था, कब स्टार्ट हुआ? 2015 में। 2015 में ये स्टार्ट हुआ। इसका टारगेट है 2030 तक ये जो इंडिकेटर्स है उनको कम करना, ठीक है। तो IMR को कम करना, MMR को कम करना, ठीक है। IMR के लिए दिया नहीं है इसने, इसलिए अपन ने उसमें नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो टारगेट जिसके लिए दिया हुआ है, जिस इंडिकेटर के लिए दिया हुआ है अपन इसमें आपको लिखा मिलेगा। तो सस्टेनेबल गोल SDG के अंतर्गत स्टार्ट हुआ था 2015 में, 2030 तक इसका टारगेट है। और ये किसने दिया था? यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिया था कि 2030 तक इन सभी प्रॉब्लम्स को हमें रिड्यूस करना है, कम करना है। नेक्स्ट बात करेंगे SBR, स्टिल बर्थ रेट। स्टिल बर्थ रेट का फॉर्मूला होता है स्टिल बर्थ बाय टोटल बर्थ इंटू 1000। देखो इसको भी 1000 में हम कैलकुलेट करते हैं। इसका करंट है 5 पर 1000 लाइव बर्थ। जो इंडिया का जो स्टिल बर्थ रेट है 5 पर 1000 लाइव बर्थ है। और इसका टारगेट कितना है? लेस देन 10 करने का। देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 तो ऑलरेडी है, तो टारगेट 2030 तक 10 करने का, 10 से लेस करना है। तो इट मीन्स हम तो पहले अचीव कर चुके हैं इस चीज़ को, बट नहीं। देखो जो SDG है वो किसने दिया? UN ने दिया। तो UN के अंदर जो है SBR को कंसीडर करने का अलग मेथड है स्टिल बर्थ रेट को, क्योंकि वहाँ पे 22 वीक को माना जाता है और वहाँ पे अलग मेथड यूज़ करते हैं। तो वहाँ के अकॉर्डिंग स्टिल बर्थ रेट अलग चीज़ है। क्लियर है दोस्तों? इंडिया के अकॉर्डिंग 28 वीक है। तो ये थोड़ा मतलब थोड़ा आपको कन्फ्यूजेबल कर सकता है ये चीज़। तो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग, वहाँ के अकॉर्डिंग, अमेरिका के अकॉर्डिंग 13.9 है ये करंट की जो टारगेटेड है। करंट का जो ये है SBR कितना है? 13.9 पर 1000 लाइव बर्थ है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या रहेगा? टारगेट लेस देन 10। क्लियर है दोस्तों? तो टारगेट किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं अपन? UN के अकॉर्डिंग। बट ये करंट का जो डाटा है वो इंडिया का है। क्लियर है दोस्तों? और इसका मोस्ट कॉमन कोज और रिमार्क दिया नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंट कंडीशंस रहती हैं इसमें। नेक्स्ट है PNMR दिया हुआ आपके आप सामने। PNMR मतलब पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? यदि इसको हम सीधे सीधे भाषा में बोले, स्टिल बर्थ रेट प्लस अर्ली न्यूनेटल डेथ। मतलब अर्ली न्यूनेटल मतलब होता है 7 डेज तक, ठीक है, बर्थ से लेके 7 डेज तक। और स्टिल बर्थ मतलब 28 वीक से लेके बर्थ तक। इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं PNMR, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। इसको भी हम 1000 में इंटू करेंगे। और ये हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटी को बताता है। PNMR किसको इंडिकेट करता है? रिमार्क है इसके लिए, क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अब अपन क्या करेंगे, जितने भी अपन ने ये फॉर्मूले पढ़े, अभी अपन ने PNMR पढ़ा, SBR, NNMR, IMR, और आपके सामने ये अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट रह गया। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या होता है दोस्तों? इसमें अंडर 5 डेथ लिख देंगे बाय लाइव बर्थ इंटू 1000। इसको भी हम 1000 में ही कंसीडर करेंगे, 1000 में कैलकुलेट करेंगे। इसकी जो करंट रेट है अंडर 5 मतलब 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनकी डेथ होती है। तो 5 साल से छोटे बच्चे 1000 में से 36 बच्चे क्या होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ये करंट का डेटा है। 5 साल के बच्चे 1000 में से 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं 36 बच्चे मर जाते हैं। उस करंट डाटा है 2030 तक SDG के अकॉर्डिंग, UN के अकॉर्डिंग लेस देन 25 करना है अपने को, ये टारगेट रखा है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कोज क्या है? हाइपोक्सिया मोस्ट कॉमन कोज है। अंडर 5 साल से छोटे बच्चों की जो डेथ होती है वो हाइपोक्सिया की वजह से या रेस्पिरेटरी कंडीशंस की वजह से होती है। सेकंड आपका राइट आंसर माना जाएगा प्रीमेच्योरिटी। नेक्स्ट है ये भी यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट के लिए बताया गया है रिमार्क।
मतलब डेवलपमेंट को दर्शाता है। यूएन ने ये कहा है कि ये किसी भी देश के डेवलपमेंट को बताता है। नेक्स्ट है, आपके सामने सभी जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनके फॉर्मूले, उसकी करंट रेट क्या है, उसकी टारगेटेड रेट क्या है, उसके मोस्ट कॉमन कोज क्या है, उसके रिमार्क्स क्या हैं, ये सभी मैंने एक ही टेबल के अंदर आप सभी के सामने, ठीक है। तो इन सबको पढ़ना। आईएमआर के अंदर इन्फेंट डेथ बाय लाइव बर्थ इंटू 1000, इसकी करंट रेट है 30 पर 1000 लाइव बर्थ। इसका टारगेट यूएन के ने दिया नहीं है। और मोस्ट कॉमन कोज हाइपोक्सिया प्रीमेच्योरिटी है, ये किसी भी नेशन के डेवलपमेंट को शो करता है। एनएनएमआर मतलब न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, इसमें न्यूनेटल डेथ आ जाएगा बाय लाइव बर्थ इंटू 1000। करंट रेट क्या है 23/1000 लाइव बर्थ। इसका टारगेटेड है लेस देन 12 बाई 2030 तक, 2030 तक लेस देन 12 करना है, 23 को 12 तक लाना है। इसका मोस्ट कॉमन कोज भी सेम है और इसका रिमार्क दिया नहीं है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इसमें लिख देंगे अंडर 5 डेथ बाय लाइव बर्थ इंटू 1000। इसका करंट डाटा है 36/1000 लाइव बर्थ। इसका जो टारगेट है लेस देन 25/2030। देखो सब में टारगेट में 2030 तक ही है। जो एसडीजी स्टार्ट हुआ था 2015 में, उसका टारगेट सभी के अंदर 30 तक रहेगा। इसका भी मोस्ट कॉमन कोज सेम है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट का भी, और ये यूएन के डेवलपमेंट को शो करता है। नेक्स्ट है एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसमें मैटरनल डेथ बाय लाइव बर्थ इंटू 1 लाख है। ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। करंट रेट इसकी 103 है, 103 है पर 1 लाख लाइव बर्थ, और 70 तक इसको लाना है 2030 तक। पीपीएच इसका मोस्ट कॉमन कोज है। पीपीएच होता है एटॉनिक यूट्रस की वजह से। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इस पर आपको ध्यान रखना है। ये क्वालिटीज़ ऑफ डिलीवरी को शो करता है एमएमआर। नेक्स्ट है स्टिल बर्थ रेट। स्टिल बर्थ रेट बाय टोटल बर्थ इंटू 1000। इसकी इंडिया की करंट रेट 5 है, बट इस और टारगेट रेट लेस देन 10 करना है अकॉर्डिंग टू यूएन एसडीजी डेवलपमेंट, क्योंकि यूएन के अंदर एसबीआर कितनी है 13 है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट है पीएनएमआर के अंदर क्या आता है पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। इसमें स्टिल बर्थ प्लस अर्ली न्यूनेटल डेथ को अपन इसमें कंसिडर करते हैं, अर्ली न्यूनेटल डेथ, ठीक है, इंटू 1000 टोटल लाइव बर्थ। तो ये हेल्थ केयर फैसिलिटी को शो करता है। अब बात करेंगे कि चाइल्ड, ये आपको अच्छे से टेबल याद रख लेनी है। क्लियर है दोस्तों, आपने एक टेबल में आप सब कुछ ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड डेथ रेट। चाइल्ड डेथ रेट किसको कहते हैं? यदि हम अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में से माइनस कर देते हैं आईएमआर को, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को यदि हम माइनस कर दें, इट मीन्स डेथ ऑफ चिल्ड्रन 1 to 4 ईयर, मतलब 1 से लेकर 4 साल तक के बच्चे को, या बच्चों की यदि मौत होती है तो उसको हम इसमें मानते हैं चाइल्ड डेथ रेट के अंदर, उसको मानते हैं दोस्तों चाइल्ड डेथ रेट के अंदर 1 से 4 साल तक के बच्चों के डेथ को कंसीडर करते हैं। इसके फिर लाइनिंग बाय टोटल चिल्ड्रन इन एज 1 to 4 एज ग्रुप इंटू 1000 कर देंगे। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट किसको कहते हैं? ये अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को ही चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। इसका सेम अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के जैसे ही सेम इसका फॉर्मूला रहेगा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि CMR चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट सेम ही होता है, बट चाइल्ड डेथ रेट अलग होता है, ये याद रखना है। क्योंकि चाइल्ड डेथ रेट में अपन मानते हैं 1 से लेकर 4 साल तक के बच्चों को, उसमें IMR को अपन माइनस कर देते हैं U5MR में से। नेक्स्ट है चाइल्ड सर्वाइवल इंडेक्स। क्या होती है दोस्तों? इसमें क्या करते हैं 1000 को माइनस कर देते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में से डिवाइड बाय 10। ये चाइल्ड सर्वाइवल इंडेक्स इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, इसमें ज़्यादा अपने को डीप जाने की जरूरत नहीं है। जिसमें अपने को डीप पढ़ना है अपन ने पढ़ा है अच्छे से, इनके बारे में डीप पढ़ना है तो अपन ने ये पढ़ा है अच्छे से। नेक्स्ट है MMR। देखो मैंने मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो भी पहले पढ़ाया, ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। इसके अंदर क्या होता है मैटरनल डेथ बाय टोटल वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज,
मतलब ऐसी महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है। रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है? 15 से लेके 49 तक की एज क्या है? रिप्रोडक्टिव एज है। ये मतलब कहने का मतलब है इस दौरान ही एक जो मदर है वो कंसीव कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि 50 एज के बाद में क्या होता है? मीनोपॉज हो जाता है। मीनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, मेंसेस बंद हो जाते हैं, मीन्स एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो जब एस्ट्रोजन नहीं रहेगा तो फॉलिकल्स नहीं बनेंगी, फॉलिकल्स नहीं बनेंगे तो जाइगोट नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए रिप्रोडक्टिव एज को कंसीडर करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर। जबकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो यदि लिखा जाए तो उसमें क्या करते हैं अपन? यदि प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी रिलेटेड की वजह से, कोजेस की वजह से यदि क्या हो जाए? डेथ हो जाए विद इन 42 डेज ऑफ डिलीवरी के, 42 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है मदर की, तो उसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेट जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ये किसको शो करता है? इट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप टू डाई बिकॉज ऑफ चाइल्ड बर्थ और रिलेटेड प्रॉब्लम। चाइल्ड बर्थ और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से 15 से 50 साल तक की महिलाओं की डेथ हो जाती है। इसको भी हम किस में करेंगे? किस में चेक करते हैं? 1 लाख में। ये कॉमन चीज़ है दोनों के अंदर कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो चाहे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हो। ध्यान रखना दोस्तों, चाहे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो चाहे रेशियो हो, दोनों को हम 1 लाख में ही काउंट करते हैं। क्लियर है? ये देखो, ये MCCD की रिपोर्ट है 2019 की। इसके अकॉर्डिंग देख लो, आप अच्छे से पढ़ लो। ये लिखा हुआ है प्रोमिनेंट कॉजेज ऑफ मोर्टेलिटी अमंग इन्फेंट की। इन्फेंट की जो डेथ होती है वो किस वजह से होती है दोस्तों? देखो 71% है यहाँ लिखा हुआ है। इसमें देखो हाइपोक्सिया, बर्थ एस्फिक्सिया एंड अदर रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर देखो 27%। ठीक है, और फिर नीचे स्लो फिटल ग्रोथ, फिटल माल न्यूट्रिशन और इमेच्योरिटी, इसको दिया है 23%। तो ज़्यादा किसका हुआ? हाइपोक्सिया, बर्थ एस्फिक्सिया और रेस्पिरेटरी कंडीशंस की वजह से मोस्ट कॉमन कोज है बच्चे का। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको समराइज करवा देता हूं आपके लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से रिगार्डिंग पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कॉमनेस्ट कोज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो IMR है उसका कॉमन कोज क्या है दोस्तों? आपको जब आप अपनी गाइड्स के अंदर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसके अंदर आपको आंसर मिलेगा इसका प्री मैच्योरिटी। जबकि ये अब चेंज हो चुका है, ये सिनेरियो अब चेंज हो चुका है। आप थोड़ा ऐसे सोचोगे कि यार ये क्या हो गया, ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो अब ये चेंज हो चुका है। अब ये रेस्पिरेटरी कंडीशन, इसमें राइट आंसर रहेगा आपका प्री मैच्योरिटी, सेकेंड ऑप्शन रहेगा डायरिया, C कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट है दी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो और रेट, चाहे रेशियो हो चाहे रेट हो, मैटरनल मोर्टेलिटी, इसको हम किस में एक्सप्रेस्ड करते हैं? पहला ऑप्शन है 1 लाख, दूसरा ऑप्शन है 10,000, थर्ड ऑप्शन है 1000, फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने था 100। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रहेगा? कौन सा होगा दोस्तों? ए इज करेक्ट आंसर था। 1 लाख लाइव बर्थ अपन क्या करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। और इधर देखो, इधर रीड करो, ये कब कब आया है। देखो इतनी बार आया है, 4 एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया, RRB और भी कई एग्जामों में पूछा गया है ये, बट हम उसको इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कभी कभी। तो RRB, NCL, RAK, जिपमर, इन सब में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। CHOs में सभी एग्जाम में पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया इज, कि मैटरनल मोर्टेलिटी का इंडिया के अंदर सबसे मेन कोज क्या है? सबसे मेन कोज क्या है? ये CHO राजस्थान वाले में भी ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम लगा था अभी 2020 में, तब भी ये क्वेश्चन आया था। तो मैटरनल मोर्टेलिटी का मोस्ट कॉमन कोज क्या है दोस्तों? ये अभी आपको पढ़ाया भी है, PPH होता है, एनीमिया होता है, एबॉर्शन, सेप्टिसीमिया। कौन सा राइट आंसर रहेगा बताओ? राइट आंसर इज PPH रहेगा, क्योंकि PPH की वजह से ही होता है मैटरनल मोर्टेलिटी इंडिया के अंदर। और PPH की वजह से क्यों होता है ये? एटोनिक यूट्रस की वजह से। ये देखो इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और भी काफ़ी एग्जाम में ये
पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेरीनेटल डेथ, मतलब पेरीनेटल का मतलब आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो पेरीनेटल किसे कहते हैं? 37 वीक से लेके 14 डेज आफ्टर बर्थ, 0 to 1 month ऑफ एज, 0 to 28 डेज ऑफ एज, या फिर 28 वीक से लेके 7 डे आफ्टर बर्थ। मतलब अपने पढ़ा था ना पेरीनेटल मतलब क्या होता है, SBR स्टिल बर्थ रेट प्लस अर्ली नियोनेट। अर्ली नियोनेट किसको बोलते हैं? 7 डेज को, ठीक है। और 28 वीक, तो 28 वीक से लेके 7 डेज वाले पीरियड को हम क्या बोलते हैं? पेरीनेटल डेथ बोलते हैं। एम्स जोधपुर फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम लगी तो शायद 2019 या 20 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपके सामने ये क्विज होंगी, कुछ क्विजेस आपको मैंने करवा दिए हैं पेरीनेटल के रिगार्डिंग, MMR के रिगार्डिंग, IMR के रिगार्डिंग। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं कि इस तरह से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस तरह से अच्छे से ये जो भी अपना टॉपिक है MCH इंडिकेटर, इस पर ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ताकि सभी बच्चे अपने जो नोट्स हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने 2020 के अंदर अपनी कोचिंग ज्वाइन की है, फिर अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, वो चाहता है कि अपने नोट्स अपडेट करने चाहिए हमें, तो वो इस वीडियो के माध्यम से अपने नोट्स अपडेट कर सकता है। और ये MCCD की रिपोर्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग देख लो, इसमें आप अच्छे से अपना डाउट क्लियर कर लो। क्लियर है दोस्तों? तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट क्लास के लिए अगर किसी को ऐसा है कि इसी टॉपिक पे क्लास होनी चाहिए नेक्स्ट, तो अपना कमेंट कर सकता है। ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। थैंक यू दोस्तों।